हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी विंग से कहता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमारा विंग जस्ट वांगजी को शॉकिंगली देख रहा था, बट वांगजी ने तो अपनी गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ दिया था ना। जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या, जहाँ पे वांगजी खड़े होते कहते चलो हम चलते हैं। जहाँ पे विंग तुमने बोला कि बॉयफ्रेंड, जहाँ पे वांगजी चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांगजी बस खड़ा था एंड विंग बैठा हुआ था और विंग कहते तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो। जहाँ पे वांगजी कहता है कि तो विंग कहता है बट क्यों, मैं तो तुम्हारे काबिल भी नहीं हूँ और मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के कारण तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा है ना मेरे बारे में। हाँ, जहाँ पे वांगजी कहता है कि तो विंग कहता है तो मुझे जैसा इंसान तुम्हें क्यों चाहिए। हाँ, मेरे जैसा इंसान तुम्हें क्यों चाहिए बताओ। जहाँ पे वांगजी कहता है मुझे ऐसा मतलब विंग, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या बुरे हो। तो विंग कहता है नहीं, बट मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, तुम जानते हो मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो जहाँ पे वांगजी कहता है विंग मुझे इतना पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, जो अपने फैमिली को बचाने के लिए, अपनी मॉम एंड दादी को बचाने के लिए तुमने इतना सारा स्ट्रगल किया, मुझे ये पता है। मुझे और कुछ नहीं पता है। जहाँ पे विंग कहता है मेरे बॉडी टाइप तो तुम्हें पता है ना। हाँ, जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ तो क्या हुआ है। तो विंग कहता है क्या फिर भी तुम चाहते हो। तो वांगजी कहता है कि हाँ क्यों, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। वांगजी कहते हैं मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही सोच लिया है। अगर तुम मुझे पे करना चाहते हो, नहीं मैं इसे पे नहीं कहना चाहता, वरना तुम सोचोगे कि मैं पैसों के बदले में तुम्हें फोर्सफुली अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रहा हूँ करके। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, मैं खुद की तरफ से तुम्हें प्रपोज दे रहा हूँ कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। हाँ या ना में तुम्हें आंसर देना है, बट अपने ऊपर सवाल उठाना ये तुम्हारा हक नहीं है। तुम खुद के ऊपर कैसे सवाल उठा सकते हो। हाँ, तुमने अपने फैमिली को बचाने के लिए, अपनी दादी को ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या नहीं किया। हाँ, तुम हर हद तक गुजर गए, बताओ। जहाँ पे विंग कहता है बट फिर भी, जहाँ पे वांगजी कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है विंग, एंड मैं जो बोलना चाहता था मैं बोल चुका हूँ, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। तो ओके, ऐसे वांगजी कहता है और कहता है कि चलो चलते हैं। ऐसे कहते हैं, देन वांगजी आगे चलने लगता है। विंग उड़ जाता है और कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहते हैं, देन विंग चलते हुए कहता है कि क्या ये चाहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूँ, बट मेरी बॉडी क्या उसे पसंद। हाँ, कैसे मुझे कह सकता है ना, मैं एक प्रॉपर तरीके से एक लड़का हूँ ना एक लड़की हूँ, बट फिर भी वो चाहता है। हाँ, जहाँ पे विंग कहता है कि वांगजी रुक जाता है और पलटता है और कहता है तो विंग कहता है तुम जानते हो ना मेरे बॉडी टाइप के बारे में। तो वांगजी जस्ट टर्न होता है और कहता है कि हाँ विंग मैं जानता हूँ, तो क्या हुआ है। तो विंग कहता है कि तुम मुझे इस तरह से एक्सेप्ट कर पाओगे। तो वांगजी कहता है कि क्यों, क्या तुम इंसान नहीं हो। हाँ, क्या तुम कोई जानवर हो जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आजकल तो इंसान भी जानवरों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट तो तुम तो इंसान हो ना, मैं तुम्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता भला, बताओ मुझे। तो विंग कहता है कि मेरी बॉडी तुम्हें पता है ना, मैं ना ही पूरी तरह से एक लड़का हूँ ना ही पूरी तरह से एक लड़की। तो वांगजी कहता है कि हाँ मुझे पता है, एंड देन तुम्हें इतना पता है ना विंग कि मैं लड़कियों को देख के कभी अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, मैं बस लड़कों को देख के अट्रैक्ट होता हूँ, एंड इसमें तुम भी हो जो एक लड़के हो मेरे लिए, समझे। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैं समझ तो रहा हूँ, बट फिर भी। तो वांगजी कहता है क्या मतलब है विंग तुम्हारा फिर भी मतलब। तो विंग कहता है कि देखो लोग क्या बोलेंगे। तो वांगजी कहता है विंग मुझे पहले भी किसी से फ़र्क पड़ता नहीं है ना आज पड़ता है, तो मुझे दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है बट तुम्हारी फैमिली। तो वांगजी उसे देखता है, विंग मुझे बताओ मेरी फैमिली तुम्हारी बॉडी देखने वाली है या मैं। विंग कहता हाँ, ऐसे जो है ना विंग कहता है विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है। यार वांगजी ने कहा कि वो उसकी बॉडी देखेगा। विंग कहते कि ये तुम क्या बात कर रहे हो। हाँ, तो वांगजी का भी कान जो थे ना वो रेड हो जाते और कहते मेरा बोलने का ऐसा मतलब नहीं था विंग, मैं बस बता रहा था। देखो मैं अपने मॉम डैड को असलियत बता भी सकता हूँ, नहीं भी बता सकते हो, ये मेरे ऊपर है। जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगे तब तक मैं घर में किसी को नहीं बताऊँगा, एंड जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगे तब मैं फैमिली को इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है।
जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ बट तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो वांगजी कहता है कुछ चीज़ों के लिए झूठ बोलना भी ज़रूरी होता है विंग। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें किस लिए यहाँ पे मेरे साथ रखा था, जानते हो ना? क्योंकि मेरी मॉम मेरी शादी करवानी चाहती थी एक लड़की से, बट मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है एंड मैं मेरे कारण दूसरों की ज़िंदगी भी तो ख़राब करना नहीं चाहूँगा ना, इसलिए। एंड देन और तुम ऐसे इंसान हो जिसे देखने के बाद मेरा दिल धड़कना स्टार्ट हुआ था। एंड देन ऊपर से तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारे बॉडी को टच किया था, जहाँ पे विंग को तब याद आता है, जहाँ पे विंग ने अपनी टी शर्ट को निकाला था, देन वांगजी ने कैसे उसे टच किया था, विंग को याद आता है। इसके कारण विंग अपने सर को नीचे कर देता है, उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। तो वांगजी कहता है कि हाँ मुझे पूरी तरह से एहसास हो गया था, मुझे अच्छा लग रहा था तुम्हें टच करने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम लड़की हो या लड़की हो, बस मैंने तुम्हें इस नज़र से देखा कि तुम बस मेरे लिए विंग हो, विंग इंसान। मैंने तुम्हारे जेंडर के बारे में नहीं सोचा विंग उस टाइम पे, बस मैं तुम्हें टच कर रहा था और कुछ नहीं। विंग कहता हाँ ऐसे विंग जस्ट हकलाते हुए कहता है, जहाँ पे वांगजी कहता है एंड देन मुझे ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और तुम भी ना सोचो तो बेहतर रहेगा। हमें लोगों से कुछ भी नहीं करना है, बस मैं सच कहूँ ना खुद के बारे में सोचना चाहिए। लोगों के बारे में हम जब सोचने लगते हैं ना विंग, तो हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। हम जैसे होते नहीं है ना वैसे लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि फेस के ऊपर फेस लगाना, जैसे लोग जैसे चाहते हैं हम वैसे रहना स्टार्ट कर देते हैं। बट अपना क्या, जो हम दिल से चाहते हैं, हम ऐसे जिस तरह से रहना चाहते हैं, क्या हम उस तरह से नहीं रह सकते हैं? दूसरों के लिए खुद को क्यों चेंज करना विंग, मुझे बताओ। हाँ, दूसरों के लिए खुद को चेंज करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम जैसे हो ना वैसे ही रहो। वैसे भी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी असलियत छुपाकर जो है ना सबके सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड करते हैं, बट उन्हीं के दिमाग में ऐसे गंदे गंदे थॉट चलते रहते हैं। पता है तुम्हें? विंग सिर्फ कहता है क्योंकि विंग ने बहुत सारे लोगों को देखा है। जब विंग बार में काम करता था ना, विंग ने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, उन लोगों की नज़रें कहाँ थी, कैसे एक्शन थे, वो सारी चीज़ें विंग को पता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि एंड अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनना है तो कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद से। विंग कहता है हाँ शायद मतलब? तो वांगजी कहता है हर बार जब भी मुझे प्यार का एहसास हुआ है, मेरे दिल ने धड़कना स्टार्ट किया है, मुझे सामने की तरफ अट्रैक्ट किया है, मुझे उसकी बातों पे हंसी आने लगी है। मैं जब उसे देखता हूँ, देखने का मन बार बार होता है, सोते वक्त उसका चेहरा सामने आता है, मैं उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ऐसे मेरे साथ बार बार हुआ है एंड देन उसमें से तुम भी एक हिस्सा हो। हाँ, मैं इतनी जल्दी से प्यार का नाम तो नहीं दे सकता हूँ, क्या पता हम धीरे धीरे से प्यार का नाम दे दे। हाँ, क्या तुम मेरे साथ अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करना चाहोगे विंग? एक पहले चाहो तो हम दोस्त की तरह ट्राई कर सकते, देन अगर आगे बढ़ के हम बॉयफ्रेंड बने तो मैं तुम्हें फ्यूचर में अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहूँगा। एंड देन अगर हमारी फ्रेंडशिप के बाद ही सब कुछ ख़त्म हुआ तो कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स तो बन के रह सकते हैं ना विंग। विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था, वांगजी सारी बातें पोलाइट वे में विंग के सामने रखते जा रहा था एंड विंग सुन रहा था। विंग कहता है बट तुम मेरे जैसे इंसान। वांगजी कहता है कि फिर से इस वर्ड का इस्तेमाल मत करना, तुम एक इंसान हो, मेरे जैसे मतलब क्या है विंग? कुछ भी तुम्हारे अंदर यूनिक नहीं है, बस इतना है कि कुछ रीज़न के कारण, कुछ पागल लोगों के कारण तुम्हारी बॉडी के साथ ये सब हुआ है एंड मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। तुम ये एक यूनिक इंसान हो विंग, समझे? यूनिक इंसान यूनिक चीज़ें करता है। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि वांगजी कहता है कि देन अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। तो मैं तो चाहूँगा कि तुम बस खुश रहो अपनी फैमिली के साथ, ऐसे जो है ना हमारा। वांगजी कहता है और विंग से कहता है कि अब बहुत बातें हो गई, ये लगता है हमें चलना चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है कि एंड वांगजी और विंग साथ में ही आराम से चलने लगते। देन वो लोग जो ना विलेज से ऐसे ही गुजर रहे थे, तभी वो जो दादी थी ना वो आते थे, ओ तुम दोनों वाटरफॉल से आ गए। तो वांगजी और विंग कहते कि जहाँ पे वो दादी कहते कि चलो ये लो फिर, तुम लोग सिटी से आए हो ना, तुम लोगों को भूख लगी होगी है ना। जहाँ पे विंग और वांगजी नाम में सीरियल आते, बट वो कहते दादी कहती कि अरे कोई बात नहीं बच्चा, ये लो ये फ्रूट्स लो, अभी मैं खेत से तोड़ कर लेके आई हूँ, लो। ऐसे कहते जो ना संतरा जो रहता है ना वो दे देते हैं उन दोनों को, ऑरेंज।
जो थे ना वो दे देते और कहते इंजॉय करना, ऐसे कहते हुए वो दादी चली जाती है। देन उसके बाद जो ना वांग जी और विंग उस संतरे को देख रहे थे। इसके बाद वांग जी और विंग एक पेड़ के नीचे आते हैं एंड वहाँ पे बैठ जाते हैं और उस संतरे को छील कर धीरे धीरे आराम से खाने लगते हैं। विंग को पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है, बहुत ज़्यादा। विंग ने अपनी आँखों को बहुत खट्टे तरीके से, जैसे हमें खट्टा महसूस होता है ना, आँखों को कैसे एक जगह पे जमा कर लेते वैसे विंग करता है। अपना मुंह भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और वांग जी के फेस पे फिर से स्माइल आ जाती है। जहाँ पे विंग अपनी आंखों को खोलता है देन वांग जी की ओर देखता है, तभी वो देखता है कि वांग जी तो उसे ही देख रहा है करके। तो विंग जल्दी से अपने गर्दन को मोड़ देता है, यहाँ तक कि हमारा वांग जी भी सेम ऐसे करता है एंड दोनों ऐसे ही ऑरेंज को खाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम तक खाने के बाद वो लोग जस्ट जो हवा चल रही थी ये सारी चीज़ों के जो ना एक्सपीरियंस ले रहे थे। देन विंग कहता है कि यहाँ पे हम क्यों आए थे, बट वांग जी कहते हैं मैंने तुम्हें बताया था ना हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। तो विंग कहता है तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही मेरी मॉम ने मुझे बताया था। ये एक जो विलेज एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, नेचर के साथ हमें जोड़ता है इसके कारण। जहाँ पे विंग कहता है कि और वांग जी कहता है वैसे भी यहाँ पे मेरे डैड का एक विला भी है। विंग कहता है हाँ विला। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है ओ। तो वांग जी कहता है क्या तुम वहाँ पे चलना चाहोगे। तो विंग कहता है विला में हाँ हम दोनों। तो वांग जी कहता है कि हाँ हम दोनों, क्या हुआ है। तो विंग कहता है कुछ नहीं, हाँ ज़रूर चलते हैं ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है चलो। एंड देन वो दोनों कार में आते हैं। कार में बैठने के बाद जो ना वांग जी विला की ओर कार चलाना स्टार्ट कर देता है और विला की ओर वो लोग बढ़ चुके थे। जहाँ पे वांग जी और विंग नॉर्मली ऐसे ही बैठे हुए थे, बट विंग का मन उथल पुथल हो चुका था वांग जी के बहुत सारे सवालों से, जवाबों से। वांग जी बस उसे इंसान की तरह देखता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट की तरह, कोई अजीब इंसान की तरह, बिल्कुल भी नहीं। विंग यही जानकर जो उसे खुशी हो रही थी, क्योंकि लोगों का जो नज़रिया है ना विंग ने उस बार में काम करने के बाद पूरी तरह से महसूस किया। यहाँ तक कि बहुत सारी जगह पे विंग ने पार्ट टाइम वर्क किया था, सभी जगह पे विंग ने सारी चीज़ों को महसूस किया है। इसलिए विंग को पता है कि लोगों का नज़रिया कितना घटिया गंदा सब कुछ हो सकता है करके। बट वांग जी बस उसे इंसान की तरह देख रहे हैं, ना कि किसी जेंडर की तरह या किसी ऑब्जेक्टिव की तरह। बस वो इंसान है, वो भी वांग जी के लिए। विंग को यही सोच कर जो ना उसके फेस पे स्माइल आ रही थी। हाँ, वांग जी ने उसे अपने जेंडर से जो ना ये नहीं किया, मिसमैच नहीं किया। बस विंग जो है ना वही उसने एक्सेप्ट किया है। विंग को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी थी। ऐसे करते हुए वो जो लोग थे ना विला के पास आ चुके थे और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है ना वो डोर को ओपन करता है। देन वो लोग अंदर आ चुके थे। जहाँ पे वांग जी और विंग आते हैं तो एक इंसान जो था, एक बटलर कह सकते हैं, वो आता है और कहता है कि हेलो यंग मास्टर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी उसे हेलो कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना क्लीन करने के लिए, क्या तुम लोगों ने सब कुछ कर लिया। तो कहता है कि यस मास्टर। तो वांग जी कहता है कि क्या खाना रेडी हो चुका है। तो कहता है कि यस मास्टर, ऐसे कहते। तो वांग जी कहता है कि चलो। विंग कहता है क्या तुमने पहले से इनको बता दिया था। तो वांग जी कहता है कि हाँ पहले से बता दिया था। विंग कहता है कि ओ अच्छा। जिसके बाद वांग जी और विंग अंदर आ चुके थे। जिसके बाद वांग जी कहता है कि विंग तुम यहाँ पे कोई भी रूम को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है फ्रेश हो जाओ, हम खाना खा लेंगे, ठीक है। तो विंग कहता है ओके। एंड विंग एक रूम की ओर देखती, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। तो वांग जी से कहता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी भी खुद के लिए एक रूम सिलेक्ट करता है। देन वो वहाँ पे घुस जाता है। हमारा विंग भी रूम में आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा विंग जस्ट बेड पर आकर लेट जाता है और सॉफ्ट सा बेड था और विंग को अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। जहाँ पे विंग थोड़ा सा हमारे वांग जी के बारे में सोचता है। थोड़ा क्या कहूँ यार, बहुत ज़्यादा ही हमारे वांग जी के बारे में सोचता है। वांग जी दिखने में भी हॉट है, उसे पसंद करता है। विंग वांग जी से कोई नफरत वगैरह कुछ भी नहीं करता है। विंग की भी दिल की धड़कन जो ना वांग जी को देख के कभी कभी तेज़ हो जाती है, विंग को पता है। बट विंग ने इसे प्यार का नाम कभी देने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि विंग को पता है कि लोग जस्ट यहाँ पे फ़ायदा उठाना जानते हैं, किसी को प्यार करना नहीं जानते हैं। इसलिए विंग ने कभी इस चीज़ को प्यार का नाम कभी दिया ही नहीं। तो इसलिए विंग इतना ज़्यादा इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता है। बट अभी जो वांग जी ने जितनी सारी चीज़ें कही ना, विंग के दिमाग में बार बार ऐसे ही घूम रही थी। हाँ विंग, तुम भी तो अपनी लाइफ में एक चांस दे के देख सकते हो ना। क्या पता फ्यूचर में तुम्हें कोई एक्सेप्ट ना करे, बट अभी जो तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है तो तुम्हें लगता है ना तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ विंग, ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था। जिसके बाद विंग उठता है एंड जो है ना फ्रेश होने के लिए जा चुका था। विंग कुछ टाइम के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मुंह को पोंछते हुए बाहर आता है। देन अपने आप को मिरर में देखता है और विंग अपने आप को मिरर में देखता है। एंड उसके बाद वो मिरर में देखते हुए अपने बालों को देखता है, जो काटे हुए हैं बाल,
जहाँ पे विंग अभी शर्ट एंड पैंट पहना हुआ है। एंड विंग खुद को देखते हुए कहता है कि मैं इस तरह से भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ एंड उस गेटअप में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। मैं जानता हूँ मैं हर तरह से अच्छा दिखता हूँ, मैं जानता हूँ, बट मुझे एग्जैक्टली गेटअप कौन सा पसंद है ये मैं खुद जानता हूँ। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग अपनी शर्ट को निकालता है। देन उसके बाद जो अपनी चेस्ट के अराउंड उसने जो पट्टी को लपेट कर रखा था उसे निकाल देता है। देन उसके बाद उसे निकालने के बाद विंग जो था ना फिर से अपनी शर्ट को वेयर करता है एंड विंग उस पट्टी को साइड वाले ड्रॉवर पे रख देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। ऐसे विंग कहता है। देन खुद को देखता है। देन एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद विंग जस्ट नॉर्मली बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो एक सर्वेंट थी ना वो वहाँ पे आती है और कहते हैं हेलो मास्टर आप यहाँ चलिए, ऐसे कहते हो। जो ना वो विंग को देखती है ऊपर से नीचे तक और वो जिस विंग को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुकी थी और वो कहती ये क्या है। वो कंफ्यूजली विंग को देख रही थी। विंग कहता है कि क्या हुआ है, जहाँ पे कुछ नहीं मास्टर, ऐसे कहती है। देन हमारा विंग टेबल पर आकर बैठ चुका था, जहाँ पे हम वांग जी की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी भी अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद हमारा वांग जी अपने मॉम डैड को कॉल करता है और बताता है कि वो विला में आया है करके विंग के साथ, तो इसलिए जो ना वो उनके साथ खाना नहीं खा पाएंगे करके। जहाँ पे उसकी मदर हमारे वांग जी के ऊपर बहुत प्यार से चिल्लाती है, बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी फ़ोन को काट देता है। देन उसके बाद वांग जी कुछ टाइम के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि विंग वहाँ पे आकर बैठ चुका है करके। तो वांग जी भी जल्दी आता है, बट तभी अचानक से वो रुक जाता है। अभी तक हमारा वांग जी जो विंग के ऊपर स्कैनिंग कर रहा था यानी देख रहा था ना, उसने देखा कुछ चीज़ को नोटिस किया, जिसके बाद हमारा वांग जी वहीं पे रुक चुका था। एंड देन हमारे विंग को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या मैं सच देख रहा हूँ, ऐसे वांग जी पहले अपनी आंखों को मचलता है। देन उसके बाद वो विंग को देखता है, जिसके बाद वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है। देन वो आगे आ जाता है। आने के बाद जो टेबल पर आकर बैठ चुका था, देन सर्वेंट को इशारा करता है, जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है हमारे वांग जी को देख के। जहाँ पे विंग को थोड़ा सा शर्म तो आ रहा था, बट फिर भी हमारा वांग जी विंग स्माइल करता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी और विंग खाना खाना स्टार्ट कर चुके थे। कुछ टाइम तक ऐसे ही खाना फिनिश होने के बाद जो है ना वांग जी कहता है कि मैंने मॉम को कह दिया है कि हम आज उनके साथ डिनर लंच नहीं कर पाएंगे करके। तो विंग से कहता है, जिसके बाद हमारा वांग जी कहता है कि क्या तुम अपनी मॉम और दादी को इन्फॉर्म करना चाहते हो। तो विंग कहता है कि हाँ। जहाँ पे वांग जी उसे फ़ोन देता है, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या मैं अपने फ़ोन से नहीं कर सकता। वांग जी कहते हैं विंग यहाँ पे जो ना नेटवर्क इशू रहता है, तो इसलिए ये वाला फ़ोन यहाँ पे काम करता है, इससे तुम जो है ना अपनी दादी से कांटेक्ट कर सकते हो। जिसके बाद विंग अपनी दादी को कॉल करते हुए कि वो लान वांग जी के साथ है, अभी भी वो एक विलेज में है करके। तो उसकी दादी के साथ वो बातें करता है, जहाँ पे उसकी दादी विंग को टीज़ करती हुई कहते ओह माय गॉड तुम दोनों अकेले हो। जहाँ पे विंग कहते दादी आप ये क्या कह रहे हो। हाँ, जहाँ पे उसकी दादी बस स्माइल करती है। देन उसके बाद हमारा विंग फ़ोन कट कर देता है। जिसके बाद वांग जी और विंग थे, जहाँ पे वांग जी विंग को देखते हुए विंग क्या आज हम यहीं पे रुक जाए। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मैं सोच रहा था कि आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ज़रूर हम ट्राई कर सकते हैं। वांग जी कहते हैं विंग इसमें ट्राई करना क्या है, हम यहाँ पे रुकेंगे, नाइट व्यू को इंजॉय करेंगे, ठीक है, मॉर्निंग में निकल जाएंगे, ओके। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके। जिसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है फिर तुम कुछ करना चाहते हो। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तुम बता सकते हो अगर तुम कुछ करना चाहते होंगे तो। जहाँ भी विंग कहते कुछ नहीं, ऐसे कहते। तो वांग जी कहता है कि ठीक है तो फिर हम मूवी ही देख लेते हैं, ऐसे कहते हुए वांग जी उठ जाता है और कहते हैं कि चलो मेरे साथ। जिसके बाद जो ना वांग जी और विंग जो एक छोटा सा मिनी मूवी थिएटर था वांग जी के इस फार्म हाउस पे, वांग जी वहाँ पे लेके आ जाता है एंड जो एक बटलर को कहता है मूवी लगाने के लिए। देन बटलर मूवी को लगा देता है। जिसके बाद वांग जी और विंग आकर बैठ चुके थे, वहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर ला कर रख चुकी थी एंड वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, नॉर्मली वो मूवी स्टार्ट थी। वांग जी और विंग मूवी को देखे जा रहे थे एंड धीरे धीरे उस मूवी का जो वेदर था ना वो चेंज हो चुका था, वो एक हॉटनेस की तरफ लेके जा रही थी, जहाँ पे हमारे वांग जी और विंग पूरे शॉकिंगली देख रहे थे। वांग जी देख रहा था और वांग जी कहता कि हाँ ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ऐसे वांग जी कहता है। देन वो विंग को पलट कर देखता है। जिसके बाद विंग को पलट कर देखने के बाद उसके फेस पे स्माइल आ चुकी थी, जहाँ पे वांग जी सामने वाली स्क्रीन में देखता है, जहाँ पे लड़की और एक लड़का एक दूसरे को किस कर रहे थे। बट वांग जी अचानक से हमारे विंग को इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे वांग जी विंग जो स्क्रीन पे हो रहा था ना वो ऐसा महसूस कर रहा था कि वो वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे करके। वांग जी ये सारी चीज़ों को महसूस कर रहा था एंड वांग जी इससे जो थोड़ा हार्ड भी हो चुका था, पूरी तरह से वो अपने आप को हार्ड महसूस कर रहा था।
एंड हम हमारे विंग को देखते जहाँ पर विंग का फेस धीरे धीरे रेड होते जा रहा था और विंग मन में कहता है कि हाँ ये कैसी मूवी है। हाँ, ऐसे विंग सोच रहा था क्योंकि यहाँ पे अडल्ट वाले सीन बहुत ज़्यादा थे। एंड देन उसके बाद विंग अपनी आंखों को बंद ही कर लेता है। भाई उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, इसके कारण विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन वांग जी ये सारी चीज़ें सोचते हुए जो ना वो देखता है कि ये ज़्यादा ही ओपनली मूवी है करके, तो वांग जी कहता है कि बंद करो, ऐसे ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है, जिसके कारण जो जिसने मूवी लगाई थी ना वो इंसान बंद कर देता है और कहते हैं क्या हुआ है मास्टर, क्या हुआ है। यहाँ पे वांग जी कहते ये तुमने किस तरह की मूवी लगाई है। तो वो कहते मास्टर मैडम ने कहा था कि इस मूवी को लगाइए करके। तो वांग जी कहते कौन सी मैडम, जो बटलर था वो कहता कि आपकी मदर ने कहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हाँ मेरी मम्मी ने, और विंग भी ये सुनकर पूरा शॉक था। तो वो कहते कि हाँ मास्टर। जहाँ पे वांग जी तो बकवास मूवी, दूसरी मूवी लगाओ कोई और, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है ठीक है मास्टर ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वांग जी विंग को देखते सॉरी विंग चुप था, वो कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद सेकंड मूवी की भी बारी आ जाती है। सेकंड मूवी नॉर्मली जो है ना पहले फ़नी स्टेप से स्टार्ट होती है, देन उसके बाद अग्रेशन से स्टार्ट होती है एंड एंडिंग तक आने तक उसका सीन ही चेंज हो जाता है। दोनों कपल मिलकर एक दूसरे को किस कर रहे थे, वो भी एक नाव के ऊपर उन दोनों का रोमांस चल रहा था। वांग जी ये देखता है और कहता है कि ओह शिट, ऐसा कहता है और वांग जी फिर से चिल्लाता है। जहाँ पे वो सब क्या हुआ है मास्टर, जहाँ पे वांग जी कहते हैं बंद करो, तो वो कहता है कि मास्टर अभी तो ख़त्म ही होने वाली है। वांग जी कहते हैं फिर भी बंद करो, मुझे नहीं देखना है, ऐसे कहता है। वांग जी कहते हैं ऐसी मूवी क्या मेरी मम्मी लगाने के लिए कही है। तो कहते हैं हाँ मास्टर। जहाँ पे वांग जी खड़े होते कहते हैं कि चलो विंग इस मूवी को देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंग का फेस पूरा रेड था और विंग कहते हैं कि हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट खड़ा हो जाता है, देन दोनों बाहर निकल रहे थे। ना वांग जी विंग को देख रहा था, ना विंग वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते तुम अपने कमरे में जा सकते हो विंग, ऐसे कहता है। देन विंग कहता है कि और विंग अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद वो बेड पर लेट जाता है और विंग जो था ना वो उस मूवी के बारे में सोच रहा था। जो भी उस मूवी में हो रहा था ना विंग ने इमेजिन किया था, उसने हमारे वांग जी को देख कर वो इमेजिन किया था कि अगर वांग जी इस तरह से उसे टच करेगा तो कैसा लगेगा। हाँ, ऐसे हम दोनों बोट में होंगे और एक दूसरे को इस तरह से किस करेंगे तो कैसा लगेगा। विंग के दिमाग में वो सारे ख्याल घूमना स्टार्ट हो चुके थे और विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे सोच सकता है भला है। हाँ, विंग यही सोच रहा था। और दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, वांग जी जस्ट अपने कमरे में आने के बाद जो है ना डायरेक्टली वॉशरूम के अंदर भाग जाता है और विंग वांग जी कहता है कि मन में कहते हैं हाँ ये इतना हार्ड क्यों हो चुका है। हाँ, कुछ किया भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, बस सोचने के साथ ही इतना हार्ड, ऐसे वांग जी सोचते हैं। देन उसके बाद वो जो था ना वो अपने आप को जो है ना अपने हाथों से जो है ना रिलीज़ करवाना स्टार्ट कर चुका था। वो धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को रफ करते हुए जो ना वो अपनी आंखों को बंद कर देता है। देन हमारे विंग के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे मूवी में जैसा हुआ था सेम टू सेम सारी चीज़ों को वो वैसे ही सोचते जा रहा था। एंड वांग जी मन में कहता है कि मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है। हाँ, मैं रियलिटी में नहीं कर सकता, बट देखो दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है मेरी कि मैं ये सब कर रहा हूँ, ऐसे वांग जी मन में कह रहा था। बट विंग सच में मुझे तुम्हें टच करने का मन हो रहा है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता तुम्हारी बिना इजाज़त के। पहले तुम्हारी मजबूरी थी, बट मैंने तुम्हारी मजबूरी को ही ख़त्म कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसे कुछ कर पाऊँगा तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारे किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ, ऐसे जो ना वांग जी कहता है। क्योंकि पहले विंग की मजबूरी थी, क्योंकि विंग को जिस पैसों की ज़रूरत थी इसलिए विंग ने वो सब कुछ किया था। बट अभी वांग जी ने विंग की मजबूरी को ही ख़त्म कर दिया। हमारे वांग जी ने विंग के लिए सब कुछ किया है, सब कुछ। इसके कारण वांग जी जस्ट अपने आप को रफ करते जा रहा था कंटिन्यूसली। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जस्ट मोहन कर रहा था और वो विंग का नाम धीरे से ले रहा था। एंड वांग जी पूरे आधे घंटे तक अपने आप को ऐसे ही हाथों से हैंड जॉब देने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद हमारा वांग जी जस्ट एक रिलैक्स भरी सांस लेता है। देन वो बेड पर आकर लेट जाता है और वांग जी कहता है कि हाँ मुझे नींद भी नहीं आने वाली, बस 7 ही बजे हैं, ऐसे वांग जी सोचता है। क्योंकि अभी बस 7 ही बजे थे, शाम के 7 बजे थे। इसके कारण जहाँ पे वांग जी इधर से उधर अपने करवट तो बदल रहा था, बट वांग जी को शर्म भी आ रही थी जो कुछ भी उसकी मदर ने किया। इसके कारण वांग जी कहते कि हाँ मेरी मोमना कभी नहीं सुधरने वाली, ऐसे ही वांग जी कह रहा था। देन वो सोच रहा था एंड वांग जी तभी उठकर जो ना बालकनी में आता है। बालकनी में आने के बाद जो है ना वो एक ड्रॉर में से जो ना एक बॉटल निकालता है, जो वाइन की बोतल थी उसे निकालता है। देन वांग जी वाइन को अपने ग्लास में डालते हुए बालकनी में आकर बैठते हुए कहता है कि हाँ यही मेरा कुछ सहारा होगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी एक स्ट्रॉन्ग वाइन को टेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो ऐसे ही नॉर्मली वाइन को पीते हुए बाहर को देख रहा था और वांग जी मन में कहता है कि हाँ छोड़ो शुयांग, तुम भी कभी कभी सच कहते थे।
बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को समझना, है ना शुयांग। जहाँ पे वांग जी मन में कहते कि अब मैं शुयांग को क्यों याद करूँ, हाँ वो तो उसने तो सब कुछ बिगाड़ के रखा था। वांग जी खुद से ही ये कहता है। देन ऐसे ही कुछ टाइम तक वो ऐसे ही बैठा हुआ रहता है एंड हम दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कुछ टाइम तक ऐसे ही करवट बदलता है, इधर से उधर घूमता है, बट विंग को जो ना आराम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी ने बिन मांगे उसे सब कुछ दे दिया है, बट वांग जी ने पहली बार कुछ कहा है, क्या उतना वो नहीं कर सकता है, हाँ। और वैसे भी वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। विंग विंग मन में कहता है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है एक इंसान की तरह, ना कि किसी ऑब्जेक्टिव की तरह या किसी और जेंडर की तरह, सिर्फ मुझे इंसान की तरह एक्सेप्ट कर रहा है। तो विंग मन में कहता है कि हाँ मैं भी तो उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग अपने बेड से उठ जाता है। उठने के बाद जो है ना वो डोर को ओपन करता है। देन वांग जी का जो कमरा था ना वहाँ पे ही चला जाता है और धीरे से दो बार नॉक करता है, जहाँ पे कोई भी वॉइस नहीं आने के बाद विंग कहता है हाँ क्या हुआ, ये डोर को क्यों ओपन नहीं कर रहा है, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद जो ना विंग धीरे से डोर को ओपन करता है और अंदर आ जाता है। कहता है कि वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग देखता है कि वांग जी वहाँ पे जो था ना वो बालकनी में बैठा हुआ है और वो उसके हाथ में जो ना ग्लास है एंड उसकी आंखें बंद करके विंग ये देखता है। और उसे जब देखता है ना तो वांग जी उस रात की जो शाम की ब्यूटी में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वहाँ से डिम सी लाइट चल रही थी, बट फिर भी हमारा वांग जी दिखने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और विंग की आंखें बस उसके पास आकर रुक चुकी थी एंड विंग के फेस पे एक छोटा सा स्माइल था। और विंग मन में कहता है कि हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा। पता नहीं मैं इतने टाइम में ये क्यों नहीं देख पाया था, शायद मैं ज़्यादातर पैसे के पीछे पड़ा हुआ था, इसके कारण मैं तुम्हारी इस हैंडसमनेस को नहीं देख पाया हूँ। ऐसे विंग मन में कह रहा था एंड वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे विंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। देन वो बालकनी का जो डोर था विंडो वाला, उस डोर को ओपन करता है, जिस कारण वांग जी अपनी आंखों को खोलता है। देन विंग को देखता है और वांग जी कहते हैं विंग क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो विंग कुछ नहीं कहता। ओह विंग कहता है मैं क्या तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर, और विंग को बैठने के लिए कहता है। देन वांग जी दूसरे ग्लास को निकालता है। देन वहाँ पे उसमें वाइन डालते हुए कहता है कि ये लो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग से कहता है। देन विंग एक सिप को पीता है, जहाँ पे वांग जी उसे ही देख रहा था। वांग जी ने विंग के नेक को देखा, उसके लिप्स को देखा, कैसे ग्लास उसके लिप्स के पास आकर रुक चुका था। विंग ने कैसे उस ग्लास को सक किया, आई मीन टू से पिया जो था ना, वो सारी चीज़ें हमारे वांग जी ने देख ली थी। और वांग जी ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसका जो ना गला सूख रहा था, जहाँ पे विंग पीकर होने के बाद जो ना वो सामने ग्लास को रख देता है और वांग जी को देखता है। वांग जी उससे ही देख रहा था, वो दोनों के आई कांटेक्ट हो चुका था। एंड तभी हमारा विंग थोड़ा सा ब्लश करता है। देन अपने सर को दूसरी तरफ करता है, जहाँ पे विंग क्या हुआ है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो वांग जी कहता है कि विंग कहता है कि हाँ बोलो क्या हुआ है। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे ये पूछना चाहता था। तो वांग जी कहता है कि हाँ बोलो विंग। जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि ओके मैं ना, तो वांग जी उसे देख रहा था। तो विंग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। विंग ऐसे कहता है। वांग जी कहता है हाँ। और वांग जी कहता क्या कहा। तो विंग कहता है कि हाँ बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते अगर विंग तुम दोस्त बनना भी चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहते मैंने कहा कि मैं बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, मैंने दोस्त की बात नहीं की है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट फिर भी क्या तुम इससे अनकम्फर्टेबल नहीं होगे। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, इतने टाइम से हम एक ही कमरे में रहते थे एंड देन हम दोनों के बीच में थोड़ी मोटी चीज़ें भी हो चुकी है, तो मुझे तुमसे अनकम्फर्टेबल क्यों फील होगा बताओ। हाँ वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि हाँ ज़रूर क्या सच में हम दोनों बॉयफ्रेंड से अब से। तो विंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। देन वांग जी कहते हैं तो फिर टोस करें, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, जिसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के ग्लास को जो है ना एक दूसरे के ग्लास से टकराते हैं। देन उसके बाद वो ड्रिंक करते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, बहुत बड़ी सी। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि दोनों के रिलेशनशिप में क्या होता है, क्योंकि मैं आज से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया हूँ, तो मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो माफ़ कर देना प्लीज़। जहाँ पे वांग जी कहते विंग ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, हाँ ये सब कुछ हमारे लिए नया है, ठीक है, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बारे में सोचो, ठीक है, और बस तुम्हें खुश रहना है, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें हर वक्त खुश रखने की। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि हाँ ज़रूर।
ऐसे कहते हैं। देन दोनों बैठ के बहुत टाइम तक ऐसे ही ड्रिंक करते कंटिन्यूसली ड्रिंक करते जा रहे थे। वांग जी ने दूसरी बोतल की वाइन की बोतल को भी निकाल दिया था, जो स्ट्रॉन्ग वाइन थी उसे भी निकाल दिया था। देन यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी एंड जो विंडो थी विंडो ओपन थी, कुछ ग्लासेस नीचे पड़े हुए थे एंड एक शर्ट नीचे पड़ी हुई थी, ऊपर से पैंट भी नीचे पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ किसी के हाथ हमें नज़र आ रहे थे, किसी की पैर हमें नज़र आ रहे थे एंड जो विंडो से जो धूप थी ना, धूप की रोशनी सीधा बेड पर आकर गिर चुकी थी एंड जो दोनों लोग जो थे ना वो एक दूसरे को कडल करके जो लेटे हुए थे, वो दोनों लोग जो थे ना बहुत प्यार से सो रहे थे। उन दोनों ने अपने ऊपर जो था ना ये ले लिया था, क्या कहते हैं उसे, कंबल पूरी तरह से वो ले लिया था। दोनों ने अपने ऊपर कंबल को ले लिया था एंड एक दूसरे को टाइटली हक करे हुए ऐसे ही लेटे हुए थे। बट एक इंसान को गर्मी होती है एंड वो कहता है कि हाँ सो हॉट, ऐसे कहते हुए जो ना वो अपने ऊपर से कंबल को निकालता है धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। देन तभी उसे महसूस होता है कि उसके बेली के ऊपर किसी का हाथ है करके। जब उसे महसूस होता है ना तो वो जो है ना धीरे से अपनी आंखों को ऐसे मचलते हुए जो ना साइड की ओर देखता है, तो वो देखता है कि उस इंसान के ऊपर कंबल है करके। तो वो धीरे से उस कंबल को हटाता है। देन वो देखकर जो है ना पूरा शॉक था कि ये तो वांग जी है ना। ऐसे विंग हमारा सोच रहा था, विंग वांग जी को देखता है। देन उसके बाद वो खुद को देखता है, विंग ये क्या है, ऐसे विंग सोच रहा था क्योंकि यहाँ पे हमारा वांग जी शर्टलेस था और विंग पैंटलेस था। वो पैंट नहीं पहना हुआ था ना वांग जी शर्ट पहना हुआ था। विंग कहते ये क्या है, हाँ। एंड विंग खुद को देखता है और विंग खुद के पैंट को नीचे पड़ा हुआ देखता है, यहाँ तक कि वांग जी उसे टाइटली हक करे हुए था। विंग वांग जी के हाथ को हटाने की कोशिश करता है बट वांग जी ने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था। और विंग कहता कि हाँ ये क्या है, हम क्या कर रहे थे, हाँ ये क्या है, तो उसका शर्ट और मेरा पैंट ऐसे कैसे, क्या हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो चुका है, हाँ। ऐसे विंग कहता है, थोड़ा सा जो ना अपनी कमर को हिलाने की कोशिश करता है जहाँ पे विंग को कोई कुछ भी अपनी कमर में दर्द ही नहीं हो रहा था। विंग कहता नहीं, तो ये तो नहीं हुआ है कि इसका मतलब ये है कि मैं टॉप था, हाँ मैंने किया है क्या इसके साथ ये सब कुछ, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग वांग जी को देखता है बट वांग जी तो अपना पैंट पहना हुआ था। विंग मन में कहता है हाँ तो फिर ये क्या है, ऐसे विंग कह रहा था। और विंग इतना हिल रहा था ना जिसके कारण वांग जी भी अपनी आंखों को ओपन करता है। देन एक नज़र विंग को देखता है और विंग को देखते हुए बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन वो कहता है कि विंग क्या हुआ है तुम्हें, जहाँ पे विंग कहते कुछ नहीं। और विंग कहते हम दोनों यहाँ कैसे, तो वांग जी बस विंग को देखते, विंग क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ। तो विंग कहते हम दोनों, तो वांग जी कहते क्या रात की बात को तुम भूल गए। तो विंग कहते क्या मतलब क्या हुआ था, जहाँ पे वांग जी कहते हम दोनों ड्रिंक कर रहे थे याद है। तो विंग कहता है कि हाँ हम ड्रिंक कर रहे थे। तो वांग जी कहते तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने थे, इसी की खुशी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते जा रहे थे। तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है कि उसके बाद हम सोने के लिए निकल रहे थे। तो विंग कहते अच्छा। तो वांग जी कहते क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं उसके आगे क्या हुआ। तो विंग कहते नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहते हाँ विंग तुम, विंग कहते हाँ मुझे बताओ कि क्या हुआ है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। तो वांग जी बस एक स्माइल करते तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है विंग। विंग कहते हाँ मैंने क्या गलती की है बताओ मुझे, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे कुछ आइडिया नहीं मैंने क्या गलती की है। तो वांग जी बस एक स्माइल करते कहते विंग पैनिक क्यों कर रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। विंग कहते हाँ बट हम दोनों इस तरह से, वांग जी इस तरह से। तो वांग जी खुद को देखता है और वांग जी हाँ याद आ गया मुझे, ऐसे वांग जी कहता है एंड वांग जी उठकर बैठ जाता है और विंग को देखता है। तभी हमारा विंग का ध्यान वांग जी के मस्कुलर बॉडी की ओर जाता है। वांग जी की फुल ऑन मस्कुलर बॉडी हमारे विंग के सामने थी। आपको इस मस्कुलर बॉडी को देखना है तो जाइए मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, वहाँ पे वांग जी की मस्कुलर बॉडी आपको नज़र आ जाएगी। मैंने वहाँ पे उसका जो है ना फ़ोटो पोस्ट किया है, ओके आप देख सकते हो। ओके देन अभी हम स्टोरी की ओर बढ़ती हूँ, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग वो तुमने कल रात को, और वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग अभी भी उसके बॉडी की ओर देख रहा था एंड वांग जी के फेस पे स्माइल आती है, कहते हैं कि स्माइल आ जाती है। और वांग जी कहते हैं कल रात भी तुम इसी तरह से देख रहे थे, अभी भी। विंग कहते हाँ, और विंग अपनी दूसरी तरफ सर को कर देता है, जहाँ पे विंग कहते क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ मैं किस तरह से देख रहा था। वांग जी कहते कल रात भी तो तुम ऐसे मुझे छूना चाहते थे ना। विंग कहते हाँ नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वांग जी कहते ऑफ कोर्स तुम नहीं कर सकते हो, ये तो सब कुछ तुमसे नशे ने कराया है। तो विंग कहता मतलब, तो वांग जी कहते तुम रात भर नशे में थे। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता कि जब हम लोगों का ड्रिंक होने के बाद जो है ना तुम बहुत ज़्यादा फ्रैंकली हो चुके थे मेरे साथ। विंग कहता फ्रैंकली। तो वांग जी कहता कि हाँ हम दोनों बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे नॉर्मली, और तुम अपने बार में
जो लोग थे उनके बारे में बता रहे थे। विंग कहता हाँ। तो वांगजी कहता कि हाँ तुम जहाँ पे बार में डांसर का काम करते थे, जहाँ पे तुम्हारा दोस्तों में न्यू हुसैन जो था वो लेके जाता था, तुम डांस करते थे, तुमने ये बताया। देन लोगों की नज़रें कैसे रहती थी और वह कैसे बुढ़े ठरकी लोग रहते थे, वो तुम सब कुछ बता रहे थे। देन विंग ने कहा कि क्या तुम भी तो अंदर से बुढ़े नहीं हो ना? हाँ। जहाँ पे मैंने कहा कि मैं तुम्हें लगता हूँ मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, हाँ, और मैं बुढ़ा हो सकता हूँ क्या? जहाँ पे विंग कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे देखना है, क्या पता तुम अंदर से बुढ़े निकले तो। हाँ, वो ठरकी कितनी गंदी नजरें थी, घटिया लोग, एक नंबर की चीप। जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग तुम्हें आगे जाके ये काम करने की ज़रूरत नहीं। विंग कहता हाँ मुझे काम करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट मैं जब काम करता था ना वो घटिया लोग मेरे थाइस को देखते थे, वो छूना चाहते थे, मुझे बहुत ज़्यादा चीड़ मची रहती थी। बट वो वहाँ से मुझे पैसे जो मिलते थे इसलिए ना मैं ना वो सब करता था। बट पता है ना तुम मुझ पर ना विश्वास कर सकते हो, मैंने कभी भी किसी को अपनी बॉडी को टच करने का मौका नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। लोग कितना भी चार्ज करें, मुझे मेरे साथ सोने की कोशिश भी करें, बट मैं मैंने कभी भी किसी के साथ नहीं सोया हूँ, मैं किसी से पैसे भी नहीं लिया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं वहाँ पर डांस करता था, डांस परफॉर्मेंस के जो मुझे पैसे मिलते थे ना बस वही मैंने, और कुछ भी नहीं किया। बहुत सारे लोग चाहते तो थे, तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बताऊँगा, क्योंकि तुम अभी मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, है ना लालधन। यहाँ पे वांगजी तो कहते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम मुझ पे यकीन कर सकते हो। मैं तो विंग कहता है कि हाँ क्योंकि मैं बार में काम करके हूँ ना, तो तुम्हें क्या पता, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सबके साथ सोया। वांगजी कहता है चुप रहो विंग, ऐसा नहीं है। विंग कहता है कि क्या सच में ऐसा नहीं है? तो वांगजी कहता है कि हाँ विंग मुझ पर यकीन कर सकते हो। विंग कहता है ओ हाँ बट नहीं, तुम बुढ़े तो नहीं हो ना? हाँ मुझे देखना है। जहाँ पे वांगजी कहता है तुम कैसे देखोगी विंग? तो विंग कहता है तुम अपनी शर्ट को निकालो, तुम शर्ट को निकालो, मुझे तुम्हें देखना है। जहाँ पे वांगजी हाँ, तो विंग कहता है निकालो, क्या मैं मदद करूँ? वांगजी विंग शर्ट को। तो विंग कहता है कि हाँ तुम मुझे देखना है, तुम हॉट हो या सेक्सी हो या तुम कैसे हो कि बुढ़े हो, मुझे देखना है। क्योंकि मुझे वो ओल्ड इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत घटिया होती है, उनकी सोच बहुत घटिया होती है, सब लोग पागल लोग होते हैं, बस दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं। वांगजी थे क्या तुम्हें मैं भी ऐसा ही लगता हूँ विंग? विंग कहते नहीं तुम मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते हो, तुमने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की है। हाँ मुझे घर दिलाया, मुझे घर दिलाने के साथ मेरी मॉम एंड मेरे दादी का ऑपरेशन करने में भी मदद की, तुमने बहुत कुछ किया है। मैं पहली बार तुमसे मिला हूँ ऐसे इंसान के जो बिना स्वार्थ के मेरी मदद कर रहा, वरना सब लोग तो मुझसे कुछ ना कुछ लेना ही चाहते थे, मेरे साथ सोना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे, बट तुम तो पहले हो ना। हाँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा ही, एंड अब तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन चुके हो, है ना? तो वांगजी कहते तो विंग कहता तुम मुझे बातों में क्यों उलझा रहे हो? हाँ मैं तुम दिखाओ। तो वांगजी कहता अच्छा विंग मैं शर्ट को निकालूंगा तो तुम्हें भी तो कुछ करना होगा ना। विंग मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं निकालूंगा। तो वांगजी कहता है तो मैं भी नहीं निकालने वाला। तो विंग कहता हाँ। तो वांगजी कहता है कि देखो विंग, एक हाथ दो एक हाथ लो। तो विंग कहता नहीं मैं नहीं करने वाला। तो वांगजी कहते ठीक है मत करो, मैं भी नहीं निकालने वाला। ऐसे कहते जो ना वांगजी खड़े होकर जो ना अपने बेड पर आकर बैठ चुका था। जहाँ पे विंग कहता हाँ क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम तो अब मेरे बॉयफ्रेंड बन चुके हो ना, तो मुझे तुम्हें देखने का हक है। तो वांगजी कहते हैं मुझे भी तुम्हें देखने का हक है ना? जहाँ पे विंग कहते कि नहीं पहले मैंने बोला था तो मैं करूँगा। तो वांगजी कहते विंग मैं नहीं निकालने वाला। तो विंग कहते मैं निकालूंगा। ऐसे कहता है विंग जो जल्दी से आता है देन वो वांगजी के ऊपर डायरेक्टली बैठ जाता है। वांगजी विंग एक बस एक स्माइल करता है। देन विंग जो वांगजी के जो शर्ट के बटन थे ना उन्हें ओपन करना स्टार्ट कर चुका था। वो धीरे धीरे शर्ट के बटन ओपन करते हुए कहते देखो वांगजी मैं तुमको देखूंगा। ऐसे कहता है। देन वांगजी कहता है कि विंग क्या कर रहे हो, गिर जाओगे। जहाँ पे विंग कहता है मैं नहीं गिरने वाला। एंड वांगजी कहते हैं कि विंग बट तुम सही जगह पे नहीं बैठे हो। विंग कहता है हाँ कहाँ पे बैठना है? ऐसे कहते जो ना विंग अपनी कमर को उठाता है और फिर से ऐसे बैठने की कोशिश करता है। वांगजी कहते विंग ऐसे कहते हैं जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ कि क्या हुआ है? तो वांगजी कहते तुम गलत जगह पे बैठे हो। बट विंग ना मानते हुए बार बार ऐसे ना इधर उधर हिलते जा रहा था। वांगजी को बहुत अजीब सा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था क्योंकि विंग सीधा वांगजी के लिटिल लॉयन के ऊपर ही बैठा हुआ था ना, इसी कारण। बट विंग हमने वांगजी के शर्ट के बटन ओपन करने के बाद वांगजी के पूरे चेस्ट एरिया को देखकर जो हॉट सी बॉडी हमारे वांगजी की थी ना, विंग का मुँह पूरा खुल चुका था। विंग ओह माय गॉड 1 2 3 4 5 6 एप्स। ओह माय गॉड तुम्हारे पास तो एप्स है।
और ये तुम्हारे बाइसेप, ओ माय गॉड तुम कितने ज़्यादा हॉट लग रहे हो। सच में तुम हॉट हो, तुम ओल्ड नहीं हो, तुम हॉट हो, ऐसे कहते जो ना वांग जी के जो बॉडी थी ना उसे टच करना स्टार्ट कर देते। और वांग जी ऐसा मत करो विंग कहता है कि तुम बहुत हॉट हो, ऐसे विंग कहते हो जो ना वांग जी के ऊपर ऐसे गिर जाता है और वांग जी को हक करता है। और विंग कहता है कि वांग जी तुम बहुत हॉट हो, और विंग वांग जी को हक करते हो, कहते तुम बहुत हॉट हो, ऐसे जो ना चिपका हुआ था वांग जी जस्ट विंग को हक करते कहता मैं हॉट हूँ और तुम। तो विंग कहता है मैं, तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि रुको मैं बताता हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के ऊपर से हट जाता है और विंग कहता है कि मैं सुपर हॉट हूँ, ऐसे जो ना विंग कहता है। एंड जो ना विंग अपने ऊपर के जो शर्ट था ना उसे रिमूव कर देता है और उसे फेंक देता है, जहाँ पे वांग जी और वांग जी विंग को देखता है पूरी तरह से। एंड वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी का ध्यान विंग के चेस्ट के पास आकर रुक चुका था, उसके फुल ऑन बॉडी पे आकर रुक चुका था। एंड विंग अपने पैंट के बटन्स को ओपन करते मैं पूरा हॉट हूँ, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा हॉट हूँ, ऐसे विंग कह रहा था। देन हमारा वांग जी विंग को देख रहा था, विंग अपने पैंट को भी निकाल देता है। देन हमारा वांग जी पूरी तरह से हमारे विंग को देख लेता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना पूरा विंग को ऐसे ही देख रहा था। विंग अपने आप को जो है ना पोज देते हुए कहते देखो मैं बहुत हॉट हूँ ना, हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हॉट हूँ, मुझे पता है, बट मैं ना एक लड़का हूँ ना एक लड़की हूँ, बट फिर भी मैं हॉट हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि विंग बस तुम एक इंसान हो ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। एंड देन तुम इस तरह से भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो विंग, सच में विंग। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है। देन वांग जी कहते हैं कि क्या तुम मेरे पास आओगे। विंग कहता है हाँ। विंग कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। विंग कहता है कि मैं नहीं आने वाला। और विंग अपनी शर्ट को उठाकर पहनते हुए कहता है कि तुमने देख लिया ना, बस हो गया, ऐसे कहता है। देन विंग अपनी शर्ट को पहनना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है कि चलो खसको मुझे भी सोना है, तुम अकेले नहीं सो सकते हो। वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग जिस वांग जी के सामने शर्ट पहन लेता है। देन वांग जी के साइड में आ जाता है और लेटते हुए वांग जी को देखते हुए कहता है कि लांजान क्या तुम कभी मुझसे झूठ बोलोगे। तो वांग जी कहता है हाँ क्यों, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो विंग कहता है कि क्योंकि लोग झूठ से ही तो सब कुछ स्टार्ट करते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा लॉयल रहो और मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहूँगा, क्या तुम रहोगे। तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग मैं हमेशा रहूँगा। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या तुम्हें मेरी बॉडी से कभी डिस्गस्टिंग फील होगा। तो वांग जी जस्ट विंग को देखते कहते विंग ये क्या बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी बॉडी से क्यों डिस्गस्टिंग फील होने लगा भरा। तो विंग कहता है फ्यूचर में ऐसा होगा तो वांग जी कहता है ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, तुम मुझ पर विश्वास रखो। विंग कहता है कि ट्रस्ट लोग आसानी से तोड़ देते हैं, हाँ। तो वांग जी कहता है कि बट मैं ऐसा नहीं हूँ विंग, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था एंड वांग जी भी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी हमारा विंग जो था ना वांग जी की ओर बढ़ रहा था धीरे धीरे। एंड तभी विंग अचानक से सो जाता है एंड वांग जी देख कर बस एक स्माइल करता है, क्योंकि विंग को पूरी तरह से नशा चढ़ चुका था, इसके कारण विंग सो चुका था। देन वांग जी विंग को अपनी ओर खींचता है, देन उसे हक करता है एंड दोनों ऐसे ही वहाँ पे सो चुके थे। एंड ये फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है और अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ विंग कहते हैं हाँ ये क्या कह रहे हो, इसका मतलब हम लोग इस तरह से हरकतें कर रहे थे। वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहते हैं तुम्हें कैसे याद। तो वांग जी कहता है मैं सब कुछ सह सकता हूँ विंग, मैं अल्कोहल को हमेशा सह सकता हूँ, मैं बहुत बार ड्रिंक करता हूँ ना इसके कारण। विंग कहता है ओके। एंड विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था एंड उसी शर्म आ रही थी और विंग कहते ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग वहाँ से जा रहा था। तभी हमारे वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहाँ जा रहे हो विंग। विंग कहते मैं अपने कमरे में। तो वांग जी कहते हैं विंग अब उस कमरे में जाके क्या फ़ायदा है, हाँ मुझे बताओगे। वैसे हम दोनों बॉयफ्रेंड्स भी हैं और मुझे इतनी जल्दी तुम्हें इस तरह से देखना तो नहीं चाहिए था, पर तुमने तो मुझे पूरी तरह से दिखा दिया है। जहाँ पे विंग हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुमने मुझे इस पूरी तरह से ऐसे दिखा दिया है। तो विंग बस उसे देख रहा था एंड तभी वांग जी उसे देखते कहता है बट विंग पता है। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मैंने तुम्हें इस तरह से पहले भी देखा है। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें पहले भी देखा। विंग कहते कैसे कहाँ। तो वांग जी कहता है कि मुझे बताना तो नहीं चाहिए बट मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। जब लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में आया था, याद है पहली बार तुम्हारे साथ जब मैं हॉस्पिटल में आया था तो नर्स ने कहा था कि तुम एक लड़की हो करके। विंग हाँ। तो वांग जी कहता कि हाँ बट तुम तो मेरे साथ लड़कियों की तरह रह रहे थे ना, तो मैं कन्फ्यूज़ था कि तुम लड़की हो या लड़की। उसने कहा था कि तुम लड़की हो, इसलिए जो ना मैं वॉशरूम के पास आया था जब तुम नहाने गए थे एंड देन मैंने तुम्हें देखा था। विंग कहता है यू परवर्ट इज़ अ शेमलेस पर्सन। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। विंग कहता तुमने इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था। तो वांग जी कहता बट पता है विंग मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका था उस टाइम पे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो
विंग कहता है हाँ परफेक्ट सिमलेस पर्सन, तुम कैसे कैसे ऐसा कर सकते हो। वांग जी बस कहता है विंग मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी बस देखा था। तो विंग उसे देखता है और कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है झूठे कहीं के। तो वांग जी तो विंग मैं सच बोल रहा हूँ। तो विंग कहता है कि पर तुम मुझे मेरी इजाज़त। वांग जी कहता है कि हाँ आई एम सॉरी बट कल तुमने खुद अपनी इजाज़त से मुझे सब कुछ दिखाया था। विंग अपने फेस को दूसरी तरफ विंग कहता है मैं उस टाइम पे नशे में था, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो वांग जी कहता है हाँ मैं मान चुका हूँ विंग कि तुम नशे में थे और नशे के कारण तुमने वो सब किया था। मैं जानता हूँ कि बाद में तुम कुछ भी नहीं करते करके, बट फिर भी जैसे तुम बता रहे थे विंग तुम हॉट हो करके, ऑब्वियसली विंग तुम बहुत ज़्यादा हॉट थे, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग कहते चुप रहो मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम अपनी बातें बंद करो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्यों, विंग कहता है कि चलो मेरे हाथ को छोड़ो। जहाँ पे वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो। विंग कहता है मुझे जाने दो। वांग जी कहता है विंग तुम शर्मा रहे हो क्या। विंग कहता है हाँ नहीं तो मैं क्यों शर्माऊँगा भला। हाँ तो वांग जी कहता है तो तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, मुझे बताओगे, तुम शर्मा रहे हो ना। विंग कहता है नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, तुम पागल हो क्या, मैं क्यों शर्माऊँगा। तो वांग जी कहता है सच में विंग क्या मेरा प्यारा सा बनी शर्मा नहीं रहा है। विंग कहता है कोई यहाँ पे बनी नहीं है। तो वांग जी कहता है तुम तो हो ना, तुम्हारे जो स्वीट प्यारे से आगे जो तित है ना। जहाँ पे विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई बनी नहीं हूँ, मैं बस विंग हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ माई विंग। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है माई विंग तो विंग कहते हैं हाँ क्या कहा। तो वांग जी जस्ट विंग के कमर में हाथ डालता है, देन विंग को जो ना अपनी ओर खींचता है एंड इसके कारण विंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर गिर चुका था। एंड वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं माई विंग सुना। जहाँ पे विंग कहते हैं कि हाँ छोड़ो मुझे छोड़ो। वांग जी कहते हैं कि छोड़ने का मन तो नहीं है बट फिर भी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं करना चाहता हूँ, सब कुछ मैं धीरे धीरे करना चाहता हूँ, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी विंग को छोड़ देता है, जिसके बाद विंग उठ जाता है, उठने के बाद वहाँ से भाग जाता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी के फेस पे स्माइल थी और वांग जी स्माइल करते कहते हैं विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ज़्यादा ही प्यारे हो, ऐसे वांग जी कहते हैं। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो थे ना अपनी शर्ट में ही बाहर आया था, तभी विंग को याद आता था कि ये क्या है, और विंग फिर से हमारे वांग जी के कमरे में आ जाता है। एंड वांग जी कहते विंग क्या हुआ है रिटर्न। विंग कहता मुझे पैंट तो पहनने दो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ अच्छा क्या छुपाना चाहते हो अपने छोटे से प्यारे से लिटिल लॉयन को। जहाँ पे विंग कहते शट अप, ये बकवास बातें बंद करो, ऐसे विंग ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है। जहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहता है कि हाँ पहन लो। एंड जो है ना वांग जी जस्ट उठकर बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है। विंग कहता है क्या उधर देखो। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग अब क्या छुपाना, हाँ बताओ मुझे। विंग कहता है मैंने कहा उधर देखो। जहाँ पे वांग जी नहीं देख रहा था, विंग कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ में पॉपकॉर्न लेके आ जाओ और तुम अच्छे से इस नज़ारे को एंजॉय करने लगो। तो वांग जी कहता है विंग ये आइडिया तो सही है, क्या तुम लेके आ सकते हो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, बकवास, ऐसे कहते जो विंग अपने पैंट को उठाता है, देन वहाँ से सीधा वॉशरूम में घुस जाता है और वांग जी फिर से हंसने लगता है। जिसके बाद हमारा विंग कुछ टाइम के बाद पैंट पहन के आ जाता है, जहाँ पे विंग का फेस थोड़ा सा रेड तो था बट फिर भी वो नॉर्मल हो चुका था। देन उसके बाद विंग बाहर आता है, जहाँ पे वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट बालकनी में खड़ा था और विंग को देखते देखते स्माइल करता है। जहाँ पे विंग शर्माता है, देन वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने कमरे में आकर जस्ट लंबी सी सांस लेता है और कहता है ये क्या किया मैंने, हाँ नशे की हालत में ऐसे कैसी चीज़ें कर सकता हूँ, ऐसे विंग सोच रहा था। देन हम हमारे वांग जी को देखते, वांग जी के फेस पे भी स्माइल थी। और उसके बाद विंग और वांग जी दोनों फ्रेशन अप होते, उसके बाद वो दोनों बाहर आते और ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था। जहाँ पे विंग ने अभी अपने चेस्ट के अराउंड उस पट्टी को फिर से बांध लिया था। एंड देन उसके बाद वो लोग जो थे ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बट हमारा विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। खास करके हमारा विंग नहीं देख रहा था, वांग जी तो बार बार उसे देखे जा रहा था बट विंग बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वो विंग तो अपनी सर को नीचे करे हुए था, वो नहीं देख रहा था। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वो खाना फिनिश होने के बाद जो ना वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते, वहाँ से ही निकल चुके थे। विंग और वांग जी बस कार में थे, पूरी शांति फैली हुई थी। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करते कहते विंग क्या तुम अभी भी रात की बातों को सोच रहे हो। विंग हाँ नहीं तो वांग जी कहते ओ पर तुम्हारा फेस तो कुछ और बता रहा है। विंग कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं रात की बातों को क्यों सोचूंगा भला, ऐसे विंग कहता है। बट हमारा वांग जी बस हंसने लगता है। जहाँ पे विंग जब वांग जी की हंसी को देखता है और विंग कहता है ये हंसने की क्या बात है, हाँ बताओ कल से तुम बहुत ज़्यादा हंसते जा रहे हो। तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हें देखने के बाद मुझे हंसी ही आ रही है विंग, मैं क्या कर सकता हूँ भला बताओ मुझे। विंग कहता है देखो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग कहता है कि आई थिंक। वांग जी कहता है कि हाँ तुम एक नंबर के शेमलेस परवर्ट इंसान हो। तो वांग जी फिर से हंसने लगता है। यहाँ पे वांग जी कहता है ओके मैं समझ गया, ठीक है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है तुम्हें पता होना चाहिए। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे पता चल चुका है, बट पहली बार मैंने ऐसे किया है विंग, मैंने आज से पहले किसी को इस तरह से नहीं देखा है।
सिर्फ तुम्हें ही देखा है क्योंकि तुम मेरे साथ लड़कियों की तरह रहते थे। एंड देन नर्स ने कहा कि तुम लड़की हो इसलिए मैंने तुम्हें देखा था, वरना मैं तुम्हें क्यों देखता। तो विंग कहता है कि क्या तुमने सभी लोगों को अपने तुम्हारी लाइफ में कोई था तो तुम सब लोगों को ऐसे देखते होंगे ना। तो वांगजी कहते नहीं विंग, मैं ऐसे भला किसी को क्यों देखूंगा, भला तुम एक यूनिक इंसान थे जो मैंने तुम्हें इस तरह से देखा है। तो वांगजी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके ओके, तो क्या तुम्हें डिस्कस्टिंग फील हुआ था उस टाइम पे। तो वांगजी कहते नहीं, मैं कंफ्यूज था, पूरी तरह से मैं कंफ्यूज था। तुम लड़का हो या लड़की, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और कुछ नहीं था। तो विंग कहता अब। तो वांगजी कहता है बस मुझे इतना पता है कि तुम एक इंसान होकर के एंड अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड होकर के, बस मुझे इतना पता है और कुछ नहीं, समझे। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके एंड देन वो दोनों ऐसे साइलेंट हो जाते हैं और इनकी जर्नी यहाँ से साइलेंटली स्टार्ट हो चुकी थी। और आज का पार्ट मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड देन अगर आपको हमारे वांगशान की हॉट फ़ोटो देखनी है तो क्या कहते हैं, हाँ, मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, उसका नाम भी वांगशान हॉट FF है। जो मेरे चैनल का नाम है ना, सेम उसी नाम से अगर आप जो है ना टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके देन बाय बाय।